जब हम मंडला पहुंचे तो मन प्रफुल्लित हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि हम बड़े शहरों की बात करें, ओडीएफ है ना, जी जी बहुत जी कॉमन हो गया है। लेकिन जब ग्राम पंचायत बड़ी खेड़ी की बारी आई जी तो सर। जानकर खुशी हुई कि ये भी ओडीएफ हो चुका है। जी एक जी बार जोरदार तालियां, क्योंकि स्वच्छता के क्षेत्र में हम जो लगातार बात कर रहे हैं, लगातार काम जी। कर रहे हैं, उसके रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। तो शुरुआत वहीं से करते हैं, ओडीएफ से। कब ये तमगा मिला, उसके लिए क्या क्या प्रयास करना पड़ा आपको? सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ करने के लिए ग्राम पंचायत, स्थानीय अमला, ग्रामवासी, पंचगण सभी ने मिलकर सामूहिक प्रयास किया। सभी घरों में हमने शौचालय बनाया और खुले से शौच मुक्त 2023 में हमारा ग्राम पंचायत घोषित हुआ सर। और अब तो उस कैटेगरी में भी हम दौड़ में शामिल हो गए जब जी स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है। जी जी तो जी जी हमारा भी जिक्र होगा, जी जी हम भी नंबर में आएंगे। जी जी बिल्कुल। हमारा प्रयास रहता है सर कि हम स्वच्छता को लेकर जितना बेहतर ग्राम में कर सकें। नियमित सफाई की जाती है, स्वीपर की भर्ती हमने किया है और गांव वालों को भी हिदायत दी जाती है कि हमारे काम में सहयोग करें और गांव में स्वच्छता बनाए रखें। जब बड़ी खेड़ी की बात कर रहे हैं तो ओडीएफ के साथ जी जी सूखा कचरा, गीला कचरा, ये जो शहरी फॉर्मूला है, जी जी ये जी ग्राम में है, गांव में है? जी सर। अभी जिला प्रशासन की ओर से उनके मार्गदर्शन से हमने जो है कचरा, घर घर कचरा इकट्ठा करने के लिए कचरा गाड़ी क्रय किया है और विगत 2 साल से हम गीला कचरा, सूखा कचरा इकट्ठा करके नगर पालिका से हमारा अनुबंध है और मोहन टोला में जो कचरा संग्रहण केंद्र बना है वहाँ हम प्रतिदिन अपना कचरा पहुँचाते हैं। सरपंच साहिबा, ऐसा लग रहा है हम किसी बड़े शहर की बात कर रहे हों, बड़ा शहर नहीं तो एक बड़े कस्बे की बात कर रहे हों, लेकिन एक गांव में वो व्यवस्थाएं जो कि शहरी क्षेत्र में हैं, मुश्किल आई, परेशानी आई कि बड़े आसानी से हो गया है? माइक जी। मुश्किल तो रहेगी क्योंकि बड़ा परिवार है तो संघर्ष तो रहता ही है। पर उसको हम लोग जैसे हमारा एक बच्चा है संदीप बैरागी और हमारे पंचायत टीम भी है, लेकिन और जो हमने अपने वो संदीप बैरागी जो हमारा लड़का है वो बहुत संभाल लेता है। और हमारे जैसे सीपर बच्चे भी हैं, लड़के हैं, उनके माध्यम से बहुत कुछ संभल जाता है, जैसे कि गाय, कुत्ते, बिल्ली, गिलहरी तक, क्योंकि जब गांव बड़ा है, मृत जानवर की सफाई करना पड़ता तो है। जी जी और फिर संख्या भी बड़ी है तो काम ज़्यादा रहता है। मगर हाँ, वो बेटा के बहुत संभाल लेता है, मतलब उसके माध्यम से हर काम आसानी हो ये जाता जो है। ग्रामीण पंचायत व्यवस्था है, ये कहा जाता है जी। कि जो सरपंच हैं वही प्रधानमंत्री हैं, वही मुख्यमंत्री हैं, वही विधायक है, सब कुछ वही है। तो जो आपके हाथ में कमान आई, जो पीएम नरेंद्र मोदी जी का भी सपना था कि जो पंचायत व्यवस्था है वो महिलाओं के हाथों में होना चाहिए, जी। आप कितना सुकून महसूस कर रही हैं कि आप जब सरपंच बनी, जब पूरी बागडोर आपके हाथ में आई, तो आपने रिजल्ट भी दिया है, कितना सुकून है आपको? जैसे मान के चलिए रुपए में मान के चलिए 50% मुझे सुकून है कि अभी और चलिए इतना कुछ होने के बाद भी 50% ही अभी मतलब करने को बहुत कुछ है। एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। अच्छा लगता है कि कोई जैसे परिवार जैसे जैसे पारिवारिक विवाद हो जाता है और वहाँ जब बुलाया जाता है हम लोगों को, तो एक परिवार के जैसे जब हम वहाँ समाधान कर देते हैं या वहाँ कर देते हैं या अपने पंचायत बुलाते हैं और उन दो परिवारों के बीच का समाधान हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो हम जैसे घर की जिम्मेदारी निभाते हैं वैसे ही यहाँ पे भी एक ये भी तो हमारा बड़ा परिवार है। अच्छा, ऐसे नाते से सच बताना, जब आप ये विवाद सुलझाती हैं और उस कुर्सी पर बैठती हैं जो पंचायत की सबसे प्रमुख कुर्सी है जी, तो गर्व तो होता होगा, ठकुराइश तो झलकती होगी कि हाँ आज हम फैसला सुनाएंगे? हाँ, अच्छा लगता है। और बच्चे भी अब बड़े हैं तो वो भी जानते हैं कि उनको घर के लोगों को जिस तरह पता है कि चाहे परेशानी दिक्कत कितनी भी आए, लेकिन अपन को शांति से, धैर्य से हर परिस्थिति को संभालना है। उसी तरह ऐसे ही अपन जनप्रतिनिधि, हमको जनता जैसे चुन के लाई है, वो भी तो हमारा बड़ा परिवार है।
तो छोटे बड़े ऐसी बातें होती हैं, तो वहाँ पे भी हमको समझदारी से सबको समझाना पड़ता है ना। वो भी हमारा परिवार है, बड़ा परिवार है, क्योंकि हम उनके माध्यम से हम न्याय की कुर्सी में बैठते। और हमको जो भी छोटे बड़े जैसे समस्या है, अगर किसी ने जरा से भी फोन कर दिया तो ये हमारा धर्म बनता है कि हम उनके सामने जाए, सुने और करें, अपना धर्म निभाएं एक परिवार के नाते। मैं एक बात कहना चाहूँगा, स्वच्छता के लिए की बात चल रही है। स्वच्छता में प्लास्टिक अभी सबसे ज़्यादा वो है, जी। तो प्लास्टिक को आप कितना बैन कर पाए हैं अपनी पंचायत पे? सर, प्लास्टिक के लिए हम सब दुकानदारों से बात किए हैं कि जो भी ग्रामवासी सामान लेने आते हैं तो उनको ये बोला जाए कि वो कपड़े का थैला लेके आएं। और गांव में मुनादी भी कराई जा रही है और एक समिति बना के प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। अपन ने तो यहाँ कर्मचारी भी रखे हैं। आपने पंचायत सीरीज देखी है? जी सर, देख। क्या क्या टिप्पणी है आपकी? अब मेरा तो यह है सर कि ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव का काम बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके माध्यम से हम वो वर्ग जिसकी कोई अप्रोच नहीं है उनके लिए हम काम करते हैं सर। चलिए, आपने बहुत कुछ काम कर चुके हैं, समय कम बचा है, क्योंकि सर। अगले साल हम इस समय जब बैठे होंगे जी तो पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही होगी। जी 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 जी। वो कौन से 2, 3, 4, 5 काम जो अब आपकी पंचायत में होने जा रहे हैं? सर, अभी तो हम पानी निकासी के लिए नाली निर्माण जहाँ जहाँ समस्याएं हैं वो कर रहे हैं, और आवागमन की जहाँ सुविधा है, जहाँ अभी तक रोड नहीं बनी है, रोड का निर्माण कर रहे हैं। और जिन स्थानों में कचरा इकट्ठा करने के लिए हमको स्थान बनाना है, नाडे, उसका प्रस्ताव करके वो काम करने वाले हैं सर। बसें, सुना है बसें भी आने वाली हैं, आदिवासी अंचल में जोड़ा जाएगा, तो आपके जी, जी। ग्राम पंचायत में कोई प्लानिंग से इस तरह की? सर, हमारा क्षेत्र तो नगर पालिका शहर से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी आवश्यकता नहीं है सर। यानी आवश्यकता है ही नहीं? जी जी नहीं, शहर से लगी हुई पंचायत। जी। सरपंच जी, जी। क्या बड़े काम करने जा रही हैं आप अगले 1 साल में? बड़ा काम तो अभी फिलहाल में ये है कि जैसे अभी पीएचई अधिकारी और मंत्री जी से, कैबिनेट मंत्री जी से जो हमने बात की थे, तो 2-3 बोर की आवश्यकता, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी की है बड़ी खैरी में। पानी की जरूरत है। हाँ, पानी की जरूरत है। समाधान क्या है इसका? सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि एक टंकी अगर और बन जाती, एक टंकी तो है लेकिन उतने में नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे ही बड़ी खैरी से 42 गांव में पानी जा रहा है, और हमारी बड़ी खैरी में उनमें से सिर्फ आधा ही गांव ले पा रहा है पानी, बाकी बोर के माध्यम से। हाँ, हमारे खुद के साधन हैं सर। हम लोग जैसे कि एक आमा नाले बोर से दे रहे थे, फिर अभी हम लोगों ने 2 बोर जो करवाए हैं वो उसमें से पानी दे रहे हैं, तो जिससे कि अभी मिल रहा है हमारे ग्राम की जनता लोगों को। और अभी हम बस और बड़े काम में जैसे कि क्या सौंदर्यीकरण करवाए तालाब का, दूसरा हाँ, और अभी जैसे कि 2-3 बोर अगर मशीन आ जाती है तो हम लोग जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ वहाँ बोर के माध्यम से पानी देने का प्रयास। सचिव महोदय, आपको मंच मिला है तो आप अपने जो ग्राम पंचायत है वहाँ की जनसंख्या, जो जनता है, जी जी। उससे आप जो अपील करना चाहें कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको सरकार से कोई सहयोग चाहिए तो वो जी, भी जी। आप अपनी बात दिल खोलकर रख सकते हैं। सर, सरकार से तो सहयोग मिल रहा है। कौन ग्राम सहयोग? पंचायत में हमको चूंकि बड़ी ग्राम पंचायत है और हम लोग फील्ड का भी काम करते हैं, मीटिंग भी जाना पड़ता है, काम पे भी खड़ा होना पड़ता है, तो हमको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो एक ऑपरेटर, ये डिजिटल काम के लिए जो पूरे टाइम ग्राम पंचायत में बैठ के काम करे। ये हमारी वो मांग है। अपॉइंटमेंट सरकार जी, की ओर, जी सर, विभाग की ओर से होगा। जी 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 जी। और आप तो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, अपने पंचायत की महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है? हमारी महिलाओं की पंचायत की महिलाओं के लिए तो यही है कि जैसे कि अभी जैसे हमारी कैबिनेट मंत्री बोल दी हैं, वो मंगल भवन, सामुदायिक भवन बनना, वो बन जा रहा है, तो उससे महिलाओं को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उससे अभी सुनने मिला है कि कोई ऐसे दिल्ली से
आ रहे हैं जो पैकेज वाला काम, तो वो ग्रामीण महिला को वहाँ मान लो अगर सामुदायिक भवन बन जाता है तो ये जो काम होगा हमारे वो वहीं पे सामुदायिक भवन में शुरू होगा, तो हमारी ग्राम की महिला को रोजगार मिलेगा। यानी बहुत कुछ कर चुके हैं और कुछ गुंजाइश भी है, उसके लिए सरकार का सहयोग चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि आपकी जो आवाज़ है सरकार तक पहुंचे और आप जो बेसिक मूलभूत सुविधाओं के लिए जो डिमांड कर रहे हैं सरकार पूरी करे। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 52% पंचायतों में महिला प्रतिनिधि हैं और महिला प्रतिनिधि किस तरह से काम कर रही हैं इसकी बानगी आप देख सकते हैं कि जब बड़ी खेड़ी की सरपंच उमेश जी को जो कमान मिली तो उसके बाद तस्वीर बदली है और जाहिर तौर पर आने समय में पूरी पंचायत की तकदीर भी बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।